Assalamu alaikum and welcome to AI with Najma Razak. Today we will discuss second part of module 1, that is about object oriented programming. So object oriented programming प्रोग्राम्स को हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके जो है लिखते हैं. ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट. ये लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है, बुक एक ऑब्जेक्ट है, मैं खुद भी एक ऑब्जेक्ट हूँ. सो ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले हम जो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग किया करते थे कि जिसमें हमारा कोड होता था वो लाइन बाय लाइन लिखा जाता था कि अगर हमें कोई पीस ऑफ कोड दोबारा यूज़ करना होता था सो हम उसको दोबारा लिखते थे. सो इस तरीके से रिडंडेंसी यानी जो रेपिटेशन होती थी वो ज़्यादा होती थी. सो इस चीज़ को जो है ओवरकम करने के लिए हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग को जो है वो यूज़ किया. यानी फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें फंक्शंस को यूज़ करके जो है प्रोग्रामिंग की जाती थी कि लाइक जो पीस ऑफ कोड हमें दोबारा यूज़ करना होता था अपने प्रोग्राम में हम उसको फंक्शन में लिख दिया करते थे और जस्ट फंक्शन का नेम कॉल कर लिया करते थे. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसका भी एक अपर लेवल आप कह सकते हैं, इसका एडवांस वर्जन है कि जिसमें फंक्शंस को हम यूज़ करते ही करते हैं, साथ में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ करते हैं. और जो कॉन्सेप्ट था रीयूजेबिलिटी का और रिडंडेंसी मिनिमम वो ज़्यादा हो गया. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड को ऑर्गेनाइज करना इजी हो जाता है और मेंटेन करना कि अगर एक पीस ऑफ कोड में आप चेंज करते हो तो जो बाकी पीस ऑफ कोड है वो इफेक्टेड नहीं, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसका फंक्शन इफेक्ट नहीं होगा. और जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मॉडल करना इजी हो गया. यानी सिस्टम्स कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ जो है मूव किए. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आज हम कुछ कोर प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे. इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन, इन्हें पिलर्स ऑफ ओपी कहते हैं. और देन कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, इनको भी हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले क्लास क्या होती है? हम ऑब्जेक्ट्स को यूज ही तब कर सकते हैं जब हमारे पास क्लास होगी. सो क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स. एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने की, यानी एक टेम्पलेट है कि जिस तरह आप अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल लें सो वहाँ पे कार अगर आप बनानी होती है तो सबसे पहले कार्स के लिए ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि इनका साइज़ क्या होगा, कलर क्या होगा, इंजन कितने सीसी का होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. और देन हम बनाते हैं रियलिटी में कार. ये नहीं, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे उस कार का भी कोई फायदा, जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया था उसका भी कोई जो है एडवांटेज हमें नहीं होगा. सो इस तरह पहले ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, देन हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं. अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें एक और, तो जैसे हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में रूम होता है, वही क्लास है, ठीक है, लेकिन उस क्लास में जब तक स्टूडेंट्स ना हो क्लास भी किसी काम की नहीं होती. सो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. और ऑब्जेक्ट्स क्या, इंस्टेंसेस ऑफ क्लास, यानी क्लास के जो मेंबर्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं. और क्लास और ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कैसे करते हैं? क्लास हमने सिंपल क्रिएट करनी होती है. क्लास कीवर्ड यूज़ होता है, साथ में क्लास का नेम, कॉलन, और बाकी जो भी हमने डिफाइन करनी हो एट्रीब्यूट्स या मेथड्स वो हम आगे लिखते हैं. और इस क्लास का डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट करना पड़ता है. सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम आता है इज इक्वल टू क्लास का नेम, यानी ये ऑब्जेक्ट जो है वह इस क्लास का ऑब्जेक्ट है. और अब अगर हमने इस चीज़ को प्रिंट करवाना हो तो सिंपल हम इसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे डॉट नेम. ये वेरिएबल डॉट नेम करके जो है लिख देंगे. सिंपल हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो क्लास का एट्रीब्यूट था, ये प्रिंट हो जाएगा. और क्लास जो है वो कॉम्बिनेशन होती है प्रॉपर्टीज़ यानी एट्रीब्यूट्स का और मेथड्स का. एट्रीब्यूट जैसे कलर, प्राइस, अगर आप किसी कार की एग्जांपल लें, और उसके मेथड्स क्या होंगे, जो उसके एक्शंस होंगे, जिससे वो स्टार्ट होती है, बैकवर्ड मूव करती है, फॉरवर्ड मूव करती है, स्टॉप करती है. इसी तरह यहाँ हमने एक एग्जांपल ली स्टूडेंट की, तो एक स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या होंगे, उसके नेम होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा, और इसका बिहेवियर क्या होगा कि वो है ईट भी करता है, वो वॉक भी करता है, वो स्टडी भी करता है, वो प्ले भी करता है, इसी तरह. और नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कंस्ट्रक्टर्स का. कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं, और ये ऑटोमेटिकली जो है कॉल हो जाते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं. कैसे? हम अभी देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर को हम इनिट फंक्शन भी कहते हैं.
यानी कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए सिंपल हम जो है एक कीवर्ड डेफ डिफाइन करते हैं, ये डबल अंडरस्कोर है, इनिट लिखते हैं, फिर डबल अंडरस्कोर एंड ब्रैकेट्स में सेल्फ पास करते हैं, आगे कॉलन, आगे जो भी हमने इसके डिफाइन करनी होती है वो चीज़ें नीचे आ जाती हैं। अब सेल्फ, सबसे पहले सेल्फ लिखना क्यों जरूरी है? ये जो पार्ट है ना, ये फुल नेम, ये हमारे पास ऑप्शनल है। ये तो इसलिए ना कि अगर हम कोई पैरामीटर्स पास करना चाहें, और अगर हम नहीं पास करना चाहते तो हमें ये सेल्फ लिखना जरूरी होता है। अब सेल्फ क्यों लिखना जरूरी होता है? कि सेल्फ इंडिकेट कर रहा होता है इस ऑब्जेक्ट को, यानी ये इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। सो इस कंस्ट्रक्टर को इस ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं सेल्फ, जो कि इंडिकेट करता है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये इस ऑब्जेक्ट का है। एंड सेकेंड चीज, इसमें हम फिर आगे आगे अपने कोई पैरामीटर्स पास करना चाहें तो वो हम पास कर सकते हैं। जैसे ये एक पैरामीटर फुल नेम हमने पास किया हुआ है, और इस फुल नेम को हम जो है सेल्फ डॉट नेम, इधर हम कोई भी नेम जो है वेरिएबल लिख सकते हैं और आगे फुल नेम पास कर देगी, यानी कि ये फुल नेम का एक वेरिएबल जो है ये बन गया है। यानी अब ये फुल नेम जो है ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब इसको कैसे हम यूज करते हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमने जो है यहाँ पर पैरामीटर पास किया था, यहाँ पर इसकी वैल्यू पास कर दी नजमा, एंड देन हम इसको कॉल करेंगे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू s1 डॉट नेम। इस वेरिएबल को जब हमने कॉल किया तो हमारे पास ये नेम प्रिंट हो गया, और ये हमारे पास ये जो है ना सेल्फ डॉट नेम और आगे हमने इसका फुल नेम पास किया, ये इस ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है, यानी इसके वेरिएबल्स हैं, इसके पैरामीटर्स हैं। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखने की है ज़रूरत के, जो अगर हम इस चीज़ को डिफाइन नहीं करते हैं तो भी हमारे पास, यानी हम खुद से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तब भी हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर हमेशा प्रेजेंट होता है। इसलिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर की जो टाइप्स हैं डिफ़ॉल्ट है, पैरामीटराइज्ड एंड नॉन पैरामीटराइज्ड। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये होता है कि अगर हम इसको खुद से डिफाइन नहीं करते हैं, कोई हम कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं बनाते हैं, सो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक ना एक कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये होता है कि जब हमने ये खुद से कंस्ट्रक्टर बनाया, सो इसमें हमने पैरामीटर्स पास किया। अब एक पैरामीटर जो है जितने मर्जी पास करें, यहाँ हमने एक ही सिर्फ पास किया, सो ये पैरामीटराइज्ड है। लेकिन अगर हम एक भी पैरामीटर पास नहीं करते ना, सिंपल हमारे पास ये चीज़ होती है, सो हम खुद कंस्ट्रक्टर बनाते हैं लेकिन हम उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं, सो वो हमारे पास होगा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इस तरह कंस्ट्रक्टर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो पब्लिक एंड प्राइवेट एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट्स हमने देख लिया, एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कार है उसका इंजन सीसी, उसका साइज, उसका कलर, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह एक स्टूडेंट के उसका नेम होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके एड्रेस वगैरह। सो हमारे कुछ प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ पब्लिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। पब्लिक एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो एक्सेसिबल होते हैं, कोई भी उनको एक्सेस कर सकता है। सो आउट ऑफ द क्लास, यानी क्लास से बाहर वो एक्सेस हो जाते हैं। लेकिन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिसे हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, जैसे एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जॉब रोल्स पब्लिक होते हैं, सबको पता होता है कि ये किस पोस्ट पे किस पोस्ट पे, लेकिन जो उसकी सैलरी होती है वो प्राइवेट होती है, वो सिर्फ उस एम्प्लॉय को और एचआर को पता होती है और किसी को पता नहीं होती। सो इस तरीके से हम जो है कुछ अपना डाटा प्राइवेट रखना चाहते हैं होते हैं, कुछ पब्लिक। सो जो डाटा हम पब्लिक रखना चाहते हैं वो पब्लिक एट्रीब्यूट्स में आ जाता है, जो प्राइवेट रखना चाहते हैं वो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स में। अब हम इनको बनाते कैसे हैं? सो सिंपल, जब हमने ये एट्रीब्यूट बनाया था ना, सो ये हमारे पास एक पब्लिक एट्रीब्यूट था, ये कोई भी एक्सेस कर सकता था। लेकिन अब जब हमने प्राइवेट एट्रीब्यूट्स बनाते होते हैं ना, तो ये देखें, हम प्राइवेट एट्रीब्यूट्स बनाने के लिए यहाँ पर डबल अंडरस्कोर लगाते हैं, और साथ में जो है जैसे यहाँ पर ये जो फुल नेम है ये हमने एक पब्लिक एट्रीब्यूट बना दिया है, सेल्फ डॉट नेम, सिंपल डॉट नेम जो है वेरिएबल बनाया है, और हम इसमें फुल नेम पास कर दिए, एक पब्लिक एट्रीब्यूट है। लेकिन प्राइवेट बनाने के लिए हम यहाँ पर डबल अंडरस्कोर लिखेंगे और साथ पे जो भी हम नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे प्राइवेट नहीं भी रखते हैं, यहाँ पे हम सिंपल जो है एम भी लिख देते हैं, सो अब भी ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है, यानी इस डबल अंडरस्कोर इंडिकेट कर रहा है कि ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है। सो मार्क्स को हमने प्राइवेट रख दिया कि नेम फुल नेम इसका कोई भी एक्सेस कर ले लेकिन मार्क्स उसके प्राइवेट हो। अब जो प्राइवेट एट्रीब्यूट होता है वो डायरेक्टली आउट ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं होता, सो उसको एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं मेथड्स। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स का।
सो मेथड्स हमारे पास क्या होते हैं? मेथड्स आर फंक्शंस, जैसा सिंपल फंक्शंस होते हैं। और फंक्शंस क्या होते हैं कि जो एक्शंस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, जो एक्शंस हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं ये हैं, तो उसके एक्शंस क्या, ये लाई करती है, जंप करती है, स्क्रैच करती है, ये सारे मेथड्स हैं। ओके, अब यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो फंक्शंस हैं हम उनको मेथड्स कहते हैं। अब मेथड्स कैसे बनाने हैं? तक सिंपल क्लास बनाई और डेफ यानी कीवर्ड डिफाइन किया है फंक्शन का। ग्रीट ये मेथड का नेम है, और जो भी, और ब्रैकेट में हम सेल्फ पास करते हैं। कोई हम जब पैरामीटर पास नहीं करते फिर भी हमें सेल्फ पास करना ही होता है, जैसे हम प्रीवियसली कंस्ट्रक्टर्स में सेल्फ पास करते थे, यहाँ भी सेल्फ पास करते हैं जो कि इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। साथ में हम आगे जो भी काम करना चाहते हैं। सिंपल हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है माई क्लास को, और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट के साथ सिंपल फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। सो हमारा जो फंक्शन है वो सिंपली कॉल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कोर प्रिंसिपल्स, यानी जो पिलर्स थे ऊप के, वो थे हमारे पास इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। एंड सबसे पहले हम यूज़ पढ़ते हैं इनकैप्सुलेशन को। इनकैप्सुलेशन क्या है? जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ा ना प्राइवेट एट्रीब्यूट का, एक्चुअली वही इनकैप्सुलेशन है कि हम अपना कुछ डाटा जो होते हैं वो उससे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि उसे कोई एक्सेस, हर कोई एक्सेस ना कर सके, और कुछ डाटा हम पब्लिक रखना चाहते हैं। सो जो प्राइवेट डाटा हमारा होता है वो उसे हम इनकैप्सुलेशन करते हैं, हम और उसे यानी अपने डाटा को प्राइवेट बना के उसे इनकैप्सुलेट कर लेते हैं। सो इसको हम कैसे जो है इनकैप्सुलेशन को यूज़ करते हैं अपने, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि हम प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, जो कि हमने प्रीवियसली देखा था। सो प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए हम जो है मेथड्स को यूज़ करते हैं, उसको अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हमने क्लास बनाई है, फिर हमने जो है एक सिंपल हमने इस कंस्ट्रक्टर बनाया, और जो नेम है ना, ये नेम, इसको हमने प्राइवेट रख दिया। ये नेम है, ये अब हमारे पास प्राइवेट है। यहाँ पर हम इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे माय नेम रख दे। अब ये जो है ना नेम, ये हो गया है प्राइवेट। ये जो नेम है ना ये प्राइवेट हो गया है। किस तरह की? डबल अंडरस्कोर से हमने इसका वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है। अब इसको एक्सेस करने के लिए जो है ना हम एक और मेथड बनाते हैं, गेट प्राइवेट सेल्फ, और यहाँ पे ये जो माय नेम है ये रिटर्न हो रहा है। सो यहाँ पर हमने सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट, और अगर हम यहीं पे सिंपली कॉल करते हैं ना इस, यानी हमने क्यों देखा था ना कि जो प्राइवेट एट्रीब्यूट होता है वो आउट ऑफ द क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता, मेथड के थ्रू एक्सेस होता है। सो अगर हम उसको डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ना ऑब्जेक्ट डॉट माय नेम, सो यहाँ पर हमारे पास एरर आएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस क्लास के पास ये एट्रीब्यूट है ही नहीं। सो इसलिए हम प्राइवेट मेथड के थ्रू इसे एक्सेस करेंगे। सो उसके लिए हम जो है ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्राइवेट इस फंक्शन को कॉल करेंगे। सो हमारे पास ये जो है ऑब्जेक्ट जो है ये एट्रीब्यूट कॉल हो गया। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस क्या होता है? चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप होता है। जैसे हमारे पास एक क्लास है एनिमल की, अब एनिमल क्लास में डॉग्स भी होंगे, कैट्स भी होंगी, काउस भी होंगे, अदर एनिमल्स भी हैं। अब देखें जो चाइल्ड और पेरेंट होता है उसके दरमियान कॉमन चीज़ें होती हैं। अगर हम अपनी रियल वर्ल्ड में देखें तो इंसान और इंसान का जो चाइल्ड होता है उसमें प्रॉपर्टीज़ कॉमन होती है कि एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट भी करता है, लेकिन उसकी कुछ अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है। इसी तरह एक एनिमल क्लास है, अब जितने भी एनिमल्स है वो सब ईट करते हैं, सब वॉक करते हैं, सब स्पीक करते हैं। बट अगर देखें तो उनका जो डॉग होते हैं वो किसी और तरह स्पीक करते हैं, कैट किसी और तरह स्पीक करते हैं, इसी तरह काउस का स्पीकिंग मेथड डिफरेंट होगा। सो इसलिए जो है कुछ इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने देखी, ईट, स्पीक, लेकिन इनकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं कुछ। ऑफ कोर्स कैट कुछ करती होगी वो डॉग नहीं करता होगा, जो डॉग करता होगा वो कैट नहीं करती होगी। सो जो हमारे पास पेरेंट क्लास में एनिमल क्लास है, आगे उसकी डॉग क्लास, उसका चाइल्ड है, कैट क्लास, काउ क्लास, आगे देखें तो फर्दर इनके भी चाइल्ड हैं, डॉग के अपने चाइल्ड हैं, यानी और डॉग की अपनी टाइप्स हैं, कैट की अपनी कुछ और टाइप्स होंगी, इसी तरह काउस की भी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। सो यहाँ पर ये पेरेंट है, इसके चाइल्ड, फर्दर इनके चाइल्ड्स होते हैं। अब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि यहाँ पर हमें जो है यानी कोड को रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही यूज़ होता है, यानी हम जो
कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पेरेंट क्लास में होती हैं, और जो चाइल्ड होता है उनको डायरेक्टली इनहेरिट कर देता है। हमें चाइल्ड के लिए दोबारा उन प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो हम प्रैक्टिकली देखें, सो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कि जैसे हमने यहाँ पर एक पेरेंट क्लास बना दी पर्सन, अब इसके हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसके एट्रीब्यूट्स दे दिए, एक नेम है और एक एज है, और इसका हमने एक बना दिया है मेथड, और यह मेथड जो है वो इन दोनों चीज़ों को प्रिंट कर रहा है, पर्सन नेम और इसकी एज को। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं एक चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास बनाने का मेथड क्या, सबसे पहले क्लास का नेम आता है और ब्रैकेट में हम नेम लिखेंगे पेरेंट क्लास का, यानी जो इंडिकेट करेगा ये जो चाइल्ड है ये इस पेरेंट का है, और साथ में हमने इसके बना दिया मेथड, ठीक है, और मेथड नहीं कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर, इसमें इसके कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स है नेम, एज और एसआईडी। अब जो नेम और एज है ये अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहा है, और जो आईडी है वो इसकी अपनी है, इसकी यूनिक, इसके कोई एट्रीब्यूट है, जिस तरह हमने इन ह्यूमंस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप देखा था। अब ये अपने पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उनको इनहेरिट करने के लिए यूज़ होता है ये चीज़, कीवर्ड यूज़ करेगा, यानी उसका जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है उसको इनहेरिट करने के लिए ये लाइन ऑफ कोड हमें लिखने पड़ेगी, यानी सुपर का कीवर्ड यूज़ होगा डॉट इनिट और नेम और एज, यानी अब ये इस कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करे, और अपने एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए सिंपल सेल्फ डॉट आईडी। इसी तरह यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा है डेफ डिटेल्स, यानी इसका अपना फंक्शन, यानी इसका अपना मेथड। अब इस मेथड में ये अपने पेरेंट के मेथड को कॉल करना चाहता है, सो उसको कॉल करने के लिए भी अगेन सिंपल का कीवर्ड यूज़ होगा, और सिंपली हम इसके फंक्शन को कॉल कर लेंगे, और अपने जो है आईडी को प्रिंट करने के लिए ये यूज़ करा। अब होगा क्या कि जो ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और जो ऑब्जेक्ट है वो हम स्टूडेंट जो है चाइल्ड क्लास का बनाते हैं, सो हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमें बनाने की जरूरत नहीं होती, जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं सो वो पेरेंट क्लास को भी रेफर कर रहा होता है। सो हमने तीनों चीज़ें दे दी, नेम, एज, आईडी। अगर हम जब ऑब्जेक्ट के साथ हम मेथड को कॉल करेंगे सो हम चाइल्ड का ही मेथड कॉल करेंगे। जब हमने चाइल्ड के मेथड को कॉल किया, ये इधर गया, इसने देखा कि यहाँ पर पेरेंट का मेथड कॉल हो रहा है, सो ये पेरेंट के मेथड के पास जाएगा, यहाँ से ये चीज़ फेच करके लाएगा। सो ये यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो गया, पर्सन नेम इज़ एंड इट्स एज इज़, नेम और एज उसकी प्रिंट होगी, और इसकी आईडी जो है इसका अपना फंक्शन जो है इसमें ये कॉल हो रही थी प्रिंट हो रही थी, सो ये सिंपल ये इसको प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म इस तरह के कि जैसे कि इंसान के एग्जांपल लें तो इंसान जो था वो घर में ये एक हस्बैंड होगा, एक फादर होगा, जबकि वर्किंग इन्वायरमेंट में देखें तो वो एक एम्प्लॉय होगा। सो एक ही चीज़ डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। यही कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म में हमने यूज़ किया कि जिसमें डिफरेंट क्लासेस में जो मेथड्स हैं वो सेम नेम होते हैं बट उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। जैसे ये सारे जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये स्पीक करते हैं, ये सब स्पीक करते हैं, बट इनका स्पीक का मेथड डिफरेंट है। सो हमने इसको रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ किया कि जो क्लास हमने एक बनाई डॉग, वो भी स्पीक करते हैं। इसी तरह हमने क्लास कैट बना दी, वो भी स्पीक करते हैं। सो ये डिफरेंट क्लासेस के मेथड है बट इनका जो नेम है वो सेम है। ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है पॉलीमॉर्फिज्म में। अब हमने इनके ऑब्जेक्ट्स बना दिए, एक डॉग क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना दिया, एक कैट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना दिया, एक हमने थर्ड जो है मेथड बनाया एनिमल साउंड का, और इसमें हमने पास किया एक पैरामीटर एनिमल, और साथ में हमने इस स्पीक को कॉल कर लिया। सो जब हमने इस एनिमल साउंड को में इस मेथड को कॉल किया, हमने इसमें ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब क्या होगा, ये जो माई ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका पैरामीटर एनिमल की जगह जाएगा। सो माई डॉग डॉट स्पीक, ये नहीं, ये स्पीक जो है वो कॉल होगा। सो ये जो है जो भी इसमें काम हो रहा होगा वो हो जाएगा। इसी तरह एनिमल साउंड को हमने कॉल किया और एनिमल की जगह पास हुआ माई कैट। सो माई कैट डॉट स्पीक, सो माई कैट का जो यानी इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीक मेथड था वो कॉल हो गया। अब दिखने में तो ये छोटा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि, लेकिन समटाइम्स हो सकता है इसी स्पीक में बहुत सारे और भी काम हो रहे हों,
ये नहीं तो सिंपल सिर्फ एक वर्ड रिटर्न करा ना, इसमें और भी बहुत सारे काम हो रहा हो। सो इस तरह पीस ऑफ कोड जो होता है वो सिंपल हम कर देते हैं कि हमने जो है उनको यूज़ करने के लिए हमने पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि एक सिंपल हमने मेथड बना दिया और मेथड के थ्रू जो है हमने इन मेथड्स को जो है कॉल कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज़ होता है एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि जैसे हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, हम कुछ सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट हम जो भी सर्च करते हैं हमारे सामने आ जाता है, बट बैकएंड क्या हो रहा है, बैकएंड पे एक डाटाबेस लगी है, उस डाटाबेस में कितना डाटा स्टोर हो रहा है और वो किस तरह हमारे पास सर्च करने पर हमारे पास डाटा आ रहा था हमें नहीं पता होता। सो एब्स्ट्रैक्शन में जो बैकएंड वाला काम होता है उसको कवर कर दिया जाता है, यानी वो यूज़र को नहीं दिखाया जाता, यूज़र को सिर्फ इतना दिखाया जाता है जितना उसे रिक्वायर्ड होता है। उसने आना है, उसने सर्च करना है, उस सर्च जस्ट उसके सामने आ जाना है, बट बैकएंड पे क्या हो रहा है उसको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जब हम कार चलाते हैं, सो कार ड्राइव करते हुए ड्राइवर को नहीं पता होता कि इंजन कैसे काम कर रहा है, बैकएंड पे क्या काम हो रहा है, उसने सिंपली जो है की पुट करनी है, की लगानी है और कार जो स्टार्ट हो जानी है, पर पीछे उसकी लगाने से क्या कनेक्शन हुआ, इंजन के साथ क्या कनेक्शन है, बाकी चीज़ों के साथ कनेक्शन क्या है, वो कार कैसे स्टार्ट होती है, उसको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है मैंने कार को स्टार्ट कैसे करना है। सो यही कॉन्सेप्ट हमने एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ किया प्रोग्रामिंग में, जहाँ पे हम यूज़र को सिर्फ उतना दिखाते हैं जितना उसे रिक्वायर्ड होता है, बैकएंड वाला काम यूज़र को हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। सो इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाई जाती हैं और इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाए जाते हैं, यानी जो डाटा हमने एब्स्ट्रैक्ट रखना होता है और इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाई जाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया जाता है और यूज़र को सिर्फ उतना दिखाते हैं जितना को उसे रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पर हमने एक क्लास बनानी है एब्स्ट्रैक्ट, सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए पाइथन में जो है हम पाइथन का एक फंक्शन है ABC, उससे हमने इंपोर्ट कर लिया ABC। सो क्लास जो हमने बनाई स्टूडेंट, उसमें हमने ABC को पास कर दिया कि यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। बाकी इसके इसी तरह जो है इसका कंस्ट्रक्टर बनाया, इसी तरह हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया डिस्प्ले इन्फो का, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करने के लिए हमें ये चीज़ लिखनी होती है एट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है हमने पाइथन से ही कॉल किया है और ये फंक्शन खाली है इस वक्त, एम्प्टी, इसमें कुछ भी नहीं है। और फिर हमने जो है एक पेरेंट चाइल्ड क्लास बनाई है जो कि स्टूडेंट क्लास का जो है पेरेंट का चाइल्ड है, और इस तरह हमने जो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन उसको एक मेथड बनाया और इसमें हम सिंपल जो है इसके कॉल कर रहे हैं स्टूडेंट नेम को और आईडी को, यानी जो स्टूडेंट नेम और आईडी है, और सिंपल हमें आगे हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इसमें वैल्यूज़ पास करें और इसको कॉल करें। सो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी यूज़र को सिर्फ इतना नज़र पता है कि हम जो है मेरे सामने डिस्प्ले और इन्फॉर्मेशन, पर बैकएंड पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसका उसे नहीं पता। सो इस तरीके से हम जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को यूज़ करते हैं। ये कुछ बेसिक्स थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों के जानने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ बेसिक्स को लेके स्टार्ट करना होता है। सो हमें सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है जितना हमने पढ़ ली है, एंड आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। और मैं डिस्क्रिप्शन में जो है रिसोर्सेज का लिंक दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।